भगवत प्रेमी देव और सज्जनों, आज आप लोग राजा जनक की और अगस्त्य जी की उत्पत्ति सुने, जिन्हें कुंभजऋषि कहा गया है। इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निम्न हुए हैं, 12वें पुत्र राजा निम्न हुए हैं। उन्होंने एक वैजयंती नाम की नगरी बसाई। नगरी बसाकर वो अपने पुरोहित वशिष्ठ के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आप हमारा यज्ञ संपन्न करवा दें, मैंने एक नगरी बसाई है। तो वशिष्ठ ने कहा, राजन इस समय हम देवराज इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे हैं, वापस आकर तुम्हारा यज्ञ संपन्न करवा दूंगा। वशिष्ठ जी चले गए। राजा ने मन में विचार किया, ये शरीर नश्वर है, शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने गौतम ऋषि को बुलाकर यज्ञ संपन्न करवा लिया और निद्रा के वशीभूत हो गए। उधर से इंद्र का यज्ञ जब पूरा हो गया, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी को जब मालूम हुआ यज्ञ मेरे शिष्य ने पूरा करवा लिया, उसे मिलना चाहा, तो दूतों ने बताया कि राजा सो रहे हैं, वो मिल नहीं पाएंगे। ऐसा सुनकर वशिष्ठ को क्रोध आ गया और उन्होंने साफ दे दिया, अरे राजन, मेरे न रहने पर दूसरे पुरोहित का तुमने बुलाकर यज्ञ संपन्न करवा लिया और सो मिल नहीं पाए हो, जाओ तुम्हारे शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। राजा की जब नींद खुली और यह मालूम हुआ तो राजा ने कहा, अरे द्विजेंद्र, तुमने अनजाने में हमें साफ दे दिया है। मैं भी द्विजेंद्र हूँ, मैं भी नृपेंद्र हूँ, मैं भी साफ दे रहा हूँ, तुम्हारा भी यह शरीर नष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ को जब यह ज्ञात हुआ तो भागते भागते अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र शरीर तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा और तुम अपनी जो आत्मस्वरूप जो है ये वरुण देव के वीर में जो है समाहित कर दो। वशिष्ठ ने अपना वीर जो था, अपने तेज था, वरुण देव के वीर में समाहित कर दिया। इधर जब जो मिथ थे, मिथ को जब यह ज्ञात हुआ तो ये भी अपने पिता के पास गए। उन्होंने बताया कि जाओ तुम प्राणियों के जो है मनुष्यों के निमि में वास करो। उनकी आत्मा निमि में वास करने लगी और उनके मृतक शरीर को एक कड़ाह में रखकर ऋषियों ने मंथन किया, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम मिथ हुआ। मिथ से जनक हुए, जनक से उदावस हुए, उदावस से नंदवर्धन हुए, नंदवर्धन से सुकेत हुए, सुकेत से देवरात हुए, देवरात के यहाँ धनुष रखा गया था। उनकी 22वीं पीढ़ी में हंसरोमा होते हैं, जिनके असिध्वज और कुशध्वज 2 पुत्र होते हैं। असिध्वज के पालित पुत्री सीता होती और उर्मिला उनकी पुत्री होती और कुशध्वज की मांडवी श्रुतकीर्ति होती, जो भरत लक्ष्मण राम लक्ष्मण लखन भरत चारों शत्रुघ्न सहित चारों की पत्नियां होती हैं। इधर राजा निम्न जो थे तो जनक कहलाए। उधर वशिष्ठ जो थे, जब वरुण के वीर में प्रवेश कर गए तो वरुण देव ने एक बार उर्वशी को समागम के लिए बुलाया। तब तक रास्ते में मित्रशह मिल गए। मित्रशह के मिलने के कारण देरी हो गई और ये तब वरुण के पास पहुंचती। वरुण ने कहा, मुझे आमंत्रित करके नहीं आई हो, जाओ उर्वशी, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हें मानव की पत्नी बनना पड़ेगा। और उन्हें अपना तेज देव ने कुंभ में डाल दिया। उस कुंभ से कुछ समय बाद अगस्त्य जी की उत्पत्ति होती और वशिष्ठ जी की उत्पत्ति होती। इसीलिए अगस्त्य जी जो है कुंभज कहे गए। अगस्त्य जी की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है, वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। वशिष्ठ 100 पुत्र हुए, जिनको विश्वामित्र ने साप देकर मार डाला था। इनका एक पुत्र सुयोग्य होता, उसे शक्ति भी कहा गया, जिससे पराशर हुए, पराशर से व्यास हुए, व्यास से सुखदेव हुए, सुखदेव के कृष्ण आदि 5 पुत्र होते। कीर्तिमती पुत्री होती है। राधे 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 राधे।